Assalamualaikum, my name is Sana Arshad. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel मैथ विद स्टैट। आज हमारा विजुअल यूनिवर्सिटी का MTH 102 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था, आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है नंबरिंग सिस्टम। तो नंबरिंग सिस्टम में सबसे पहले हमारा है नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स में यूज़ करते हैं, इसलिए इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम कई दफ़ा नेचुरल नंबर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, और आगे ये चलते रहते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये जो हैं अनलिमिटेड होते हैं बट काउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, बट ये अनलिमिटेड होते हैं। स्टार्ट 1 से होते हैं एंड सो ऑन, आगे ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं? इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, देयर ऑपोजिट्स एंड ज़ीरो। सो नेचुरल नंबर्स हम अगर उस एग्जांपल से देखें होल नंबर से, तो होल नंबर्स वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हों, 0 1 2 एंड सो ऑन। सो जस्ट हम होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लें, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लें, तो हमारे इंटीजर्स नंबर्स बन जाते हैं। देखिए, अगर हमारे होल नंबर 0 1 2 3 4 हैं और सो ऑन है, तो उनमें सिर्फ हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे, और इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और ये हमारे 0 से 1 2 नेगेटिव और पॉजिटिव में ये हमारे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी PQ फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखें तो वो हमारे रैशनल होते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी P के नीचे Q ज़ीरो कभी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा रैशनल नंबर से होते हैं। जैसे अब यहाँ पे 2/3 है, तो 2 के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रिपीटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ये सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगेन इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर सिंस एवरी इंटीजर्स A कैन बी रिटन एज आ फ्रैक्शन A/1। सो इसमें ये उन्होंने बताया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि अगर देखें, अगर इंटीजर है 2, तो ये भी अगर हम 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है, तो हम 2 अगर कुछ नहीं है उसके नीचे तो 1 तो है ना, तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, तो ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर टोटली ऑपोजिट होता है रैशनल नंबर का, यानी कि अगर रैशनल नंबर तो वो थे जो कि हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, और इरेशनल नंबर्स वो हैं जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख सकें, वो सब तमाम हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और जो उनसे जो रिपीटिंग ना हो, यानी जो रिपीट ना हो रहे हों। ये 3.45 है, आगे नेक्स्ट में 455 है, फिर 4555 है, रिपीट तो नहीं हो रहे किसी भी तरह से, इसका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते इरेशनल नंबर्स। यानी कि अगर हम क्या देखते हैं, √5 है, तो क्या ये रैशनल है? नो, ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है, बिकॉज इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। √5 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल नंबर है। जो जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते वो तमाम इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स दो कैटेगरीज से मिलके बनते हैं, एक रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन कहलाता है ना, जो यूनियन आता है यूनियन, तो वो
ये रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनका और इरेशनल नंबर्स का यूनियन अगर हम निकालें तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं और इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कार्डिनलिटी वो होती है, अगर एक सेट है हमारे पास तो उसको हमने उसके एलिमेंट्स काउंट करके लिखने होते हैं, वो कार्डिनलिटी कहलाती है। आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कार्डिनलिटी। सो हम देख लेते हैं फाइनाइट कौन से नंबर्स होते हैं। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। और इन्फिनिट वो होते हैं जिनको हम काउंट ना कर सकें, यानी जो काउंटेबल ना हो, वो इन्फिनिट कहलाते हैं। सो ये था फाइनाइट और इन्फिनिट। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी की एग्जांपल है, यहाँ लिखी हुई है मैंने। सो कार्डिनलिटी में ये ए है, तो ए जो है नेम ऑफ द सेट है, तो इसको कैपिटल में लिखेंगे हम। और जो ये साइड पे है इसके मोड, इनको मोड कहते हैं। मोड इर्द गिर्द होता है और इसके मिड में जो होता है वो नेम ऑफ द सेट होता है। और उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ द सेट उसको काउंट करना होता है, और जितने होते हैं उनको एक एक लिख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हैं। सो हमने कार्डिनलिटी इसकी लिख दी, ए मोड इज़ इक्वल टू 8। तो ये कार्डिनलिटी कहलाती है। अगर यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे ज़्यादा हो जाते, 12 हो जाते, 13 हो जाते, तो कार्डिनलिटी इसकी नेम ऑफ द सेट मोड में होता इज़ इक्वल टू 12 हम लिख लेते। सो कार्डिनलिटी यही होती है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, एक सेट में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके हमने लिख लेना होता है, ये कार्डिनलिटी होती है। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड होकर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जैसे कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए है रियल नंबर है, ए रियल पार्ट होता है, और बी आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाए, यानी ये आयोटा, इस फॉर्म को आयोटा कहते हैं, ये आयोटा साइन होता है, ये लग जाए तो वो एक इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और रियल और इमेजिनरी पार्ट ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार करते हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार करते हैं, रियल और इमेजिनरी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और ए प्लस बी आयोटा ये फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, 3 जो है वो रियल नंबर हो गया, और 2 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यही होते हैं। आई होप आपको मेरी ये सेकंड लेक्चर की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और इससे आपकी हेल्प हुई होगी। और अगर आपकी हेल्प हुई है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।